Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. Today in this video, we will solve question number 8, 9 and 10 of exercise 7.4 of 6th class. तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया है, Ela read 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita reads 2/5 of the same book. Who read less? तो इसमें हमारे पास जो है दो लड़कियां दी है. पहले हम लिख लेते हैं इसमें इन केस ऑफ ईला का केस ले लेते हैं. टोटल पेजेस जो है ईला के पास कितने हैं, 100 पेजेस, और नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय ईला, या ऐसे भी ले सकते हैं नंबर ऑफ रीड पेजेस. कितने पढ़े उसने, 25 पेजेस. सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, 25 बाय, क्योंकि जितने पढ़े हैं 25 आउट ऑफ 100. तो इसको हम कट कर लेंगे. 25 1s आर 25, 25 4s आर 100. तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है कितना बन जाएगा, 1/4. अब दूसरा जो केस है हमारे पास, इन केस ऑफ ललिता, इसमें है पार्ट ऑफ पेजेस रेड है. इसमें पहले से दिया हुआ है किसका जो है फ्रैक्शन में हमारे पास पहले से इसमें दिया है. तो कितना फ्रैक्शन दिया है, 2/5. अब इन दो में बताना है कौन सा जो है छोटा है. अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. कैसे पता चलेगा, इसके दो तरीके हैं. एक तो हम लिख लेते हैं पहले 1/4 और यहाँ पे हम कॉमा लगा लेते हैं 2/5. इसके दो तरीके हैं, एक तो एलसीएम लेके, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट मेथड. आपने क्या करना है, ये जो 5 है इसको यहाँ पे बाई क्रॉस कर लेना है, और यहाँ पे इसको कर देंगे बाई क्रॉस. ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 5, और यहाँ पे आप इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो कॉमा का साइन भी लगा सकते हैं, और 4 2s आर 8. अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, आप चाहे तो यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं इक्वल की बजाय. अब ये जो 5 जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो हमारे पास आ गया 5, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 2s आर 8. अब देखिए यहाँ इसका 1/4 का बन गया है 5, और 2/5 का बन गया है 8. तो इन दो में से छोटा कौन सा है, 5. तो यहाँ पे हम बता देंगे देयरफॉर 1/4 इज लेस देन 2/5. सॉरी, लेस देन, इस तरह से साइन आएगा लेस देन का. ये जो है छोटा है. तो 1/4 हमारे पास किसका था, ईला का. तो किसने जो है कम पेजेस पढ़े, तो हम यहां पे लिख लेंगे ईला रीड्स लेस पेजेस. तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. अब क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर while रोहित exercised for 3/4 of an hour. Who exercised for longer time? तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास है रफीक, तो हम लिख लेंगे रफीक एक्सरसाइज फॉर, कितना आ गया यहां पे हमारे पास दिया है 3/6 ऑफ एन आवर, यानी कि फ्रैक्शन हमारे पास दिया है 3/6. और दूसरा बॉय है हमारे पास रोहित दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर, इसमें हमारे पास आ जाएगा 3/4. तो यहां पे भी हमारे पास क्या है, देखिए यहां पे डिनोमिनेटर में यहाँ 6 है, यहाँ पे 4 है. तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो हम ये बताना इसमें मुश्किल हो जाता है कौन सा इसमें बड़ा है और कौन सा इसमें छोटा है. तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं. नाउ जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है 3/6 कॉमा, दूसरा हमारे पास है 3/4. इसको हम इधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको कर देंगे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई. तो इसका बन जाएगा हमारे पास 4 3s आर 12, और दूसरा बन जाएगा 6 3s आर 18. तो देखिए इसमें देखिए 18 बड़ा है और इसमें 12 जो है छोटा है, यानी कि 3/4 इसका जो है ये वाला सॉल्यूशन है, और 3/6 का ये वाला सॉल्यूशन है. तो हमारे पास जो है 18 बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर 3/4 इज ग्रेटर देन 3/6. तो इसमें पूछा था कि किसने जो है एक्सरसाइज जो है ज्यादा समय तक की है, तो उसका हम नाम लिख लेंगे. तो ये 18 किसका है, सेकंड वाले का, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा रोहित.
हम लिख लेंगे रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया है, इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड इन फर्स्ट क्लास एंड इन अनदर क्लास सेक्शन बी ऑफ 30 स्टूडेंट्स 25 पास्ड इन फर्स्ट क्लास, इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास। अब देखिए इसमें हमारे पास कितना है, कौन कौन से है, दो सेक्शन दिया है, क्लास ए है और दूसरी हमारे पास दिया है क्लास बी। तो हम ले लेंगे यहां पे पहले क्लास ए, इन क्लास ए। तो इसमें हमारे पास जो है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो हम लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास दिए हैं 25, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड, फर्स्ट डिवीजन में कितने पास हुए हैं 20। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा फ्रैक्शन, इसका निकाल देते हैं। सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 20/25। 5 से इसको कट करेंगे, 5 4 जार 5 5 जार 25, तो हमारे पास आ गया 4/5। अब दूसरा है हमारे पास कौन सा दिया है, इन क्लास बी, यानी कि बी सेक्शन दिया है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास दिए हैं 30। नंबर ऑफ, यहां भी हम लिख लेंगे नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स। तो कितने हो गए फर्स्ट क्लास में 24 बच्चे। सो द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 24/30। तो ये हम 6 से काट लेंगे, 6 4 जार और 6 5 जार, तो हमारे पास कितना आ गया 4/5। तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला था हमारे पास क्लास ए में, इसमें भी 4/5 है, और जो सेकंड वाला हमारे पास इन केस जो हमारे पास बी आया है, इन केस बी में या इन क्लास CLASS इन क्लास बी, तो इसमें भी हमारे पास कितना है 4/5। तो यानी कि इसमें पूछा था कि इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास। तो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर बोथ क्लासेस हैज इक्वल फ्रैक्शन। दोनों क्लासेस में हमारे पास कैसा है, इक्वल फ्रैक्शन है। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो आई होप दैट आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।